ऐसे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भले ही आतंक का पूरी तरीके से सफाया ना हो पाया हो, लेकिन यह समझ आ चुका है कि घाटी में आतंक की जिंदगी अब लंबी नहीं है। अब एक बार फिर से कश्मीर में आतंक के सफाई का प्लान तैयार हो चुका है। बीते 5 सालों के आंकड़े अगर आपको समझा देंगे तो आप समझ सकेंगे कि कैसे कश्मीर में गुजरे 5 साल आतंक के लिए काल बने रहे। साल 2015 115 आतंकी ढहे। साल 2016 165 आतंकी ढहे। साल 2017 220 आतंकी मारे। साल 2018 270 आतंकी ढहे। ये आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कैसे मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दहशत फैलाने वाले खुद डर गए, इतना डरे कि आज वो अपने बिलों में छिपे हुए हैं। आतंक के खिलाफ मोदी सरकार ने शपथ लेते ही जंग छेड़ दी थी, लेकिन आतंक का पहला बड़ा प्रहार हुआ 8 जुलाई 2016 को। इसी तारीख को कोकरनाग में आतंक का पोस्टर बॉय यानी बुरहान वानी ढेर किया गया। कश्मीर में बुरहान की मौत को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया, लोगों को भड़काया गया, हिंसा हुई, आगजनी हुई। ऐसे हालत में शायद कोई भी राजनीतिक शक्ति नरम पड़ती, स्थानीय आबादी के तुष्टीकरण की कोशिश करती, लेकिन दिल्ली में मोदी बैठे थे जो ठान चुके थे किसी भी कीमत पर घाटी को आतंक से मुक्त कराना है। तो ना राजनीतिक इच्छा शक्ति रुकी और ना जवानों के कदम। बुरहान की मौत यानी साल 2016 के बाद से अब तक तकरीबन 680 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। बुरहान जैसा ही एक और दौर दोबारा सामने आया। इस बार तारीख थी 14 फरवरी 2019। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया। देश के वीर सपूत आतंकी हमले में शहीद हुए। ऐसे हालत में भी शायद कोई सरकार पहले हालात स्थिर होने का इंतजार करती, लेकिन मोदी को पता था कि हर शहादत का प्रतिशोध लेना है। मोदी हमेशा कहते रहे कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है। मैं वही खाता नहीं रखता हूं कि चलो वही खाते में लिखेंगे, कभी न कभी निकालेंगे। जी नहीं, उस खून के सूखने से पहले बदला लिया जाएगा। जो मोदी ने कहा हुआ भी वैसा ही। पुलवामा हमले के पीछे जैश का हाथ था, तो जैश को उसके गुनाहों की सजा दी गई। पुलवामा इनकाउंटर के बाद जैश के आतंकी चुन चुन कर ढेर किए गए। पुलवामा हमले के बाद 1 महीने के अंदर ही जैश के 20 आतंकी मारे गए। जैश ए मोहम्मद का पूरा टेरर नेटवर्क मानो थर थर कांपने लगा था। Basically, we have targeted the Jaish-e-Mohammed leadership. The situation now is there is no one coming forward to take on the leadership of Jaish-e-Mohammed in the valley. ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया। साल 2018 में रमजान का पाक महीना अमन की कोशिश भी लेकर आया। सरकार और सेना ने रमजान के दौरान एंटी टेरर ऑपरेशन कम करने की ठानी, लेकिन आतंक परस्तों ने इस मौके का गलत फायदा उठाया। रमजान के दौरान भी आतंक के हमले हुए, पत्थरबाजी रुकी नहीं। फिर रमजान खत्म होते होते एक बार फिर आतंकियों को उनके गुनाहों की सजा दी जाने लगी। मकसद और पैगाम दोनों साफ था। अगर अमन का जवाब अमन से नहीं दोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। आतंक को कुचलने का मोदी सरकार का यह अभियान लगातार जारी है। देश ने दोबारा चुनावी आशीर्वाद दिया है और मोदी एक बार फिर आतंक के खिलाफ हुंकार भरते नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन।